नहीं, तब गुंडा राजनीति था, तब मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे। तब गुंडा राजनीति था जब अलीगढ़ में कर्फ्यू लगता था। तब गुंडा राजनीति था जब मेरठ में कर्फ्यू लगता था। तब गुंडा राजनीति था दिन दहाड़े बहन बेटियों को अपहरण कर लिया जाता था। तब गुंडा राजनीति था कि रात को निकलते हुए आदमी के ऊपर जो 500 रुपये थे वो छीन जाते थे। तब गुंडा राजनीति था। अब तो गुंडा राज भय मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका था, परंतु उसी को बदनाम करने की एक साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तभी 3 हमलावर पत्रकार बनकर आए और बहुत करीब से अतीक अहमद और अशरफ को कह सकते हैं कि हमला किया, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। सीधा बातचीत करते हैं। मेरे साथ एहसान जी हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पसमानदा मुस्लिम। एहसान जी पसमानदा मुस्लिम से आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या किसी अपराधी की जात, धर्म, जाति होती है? क्या अतीक अहमद को किसी धर्म या फिर किसी जाति से जोड़कर देखना चाहिए? सर क्या कहेंगे? कोई भी अपराधी है, मैं लगातार कवरेज हम लोग भी करते हैं, आप भी लगातार बेबाक राय रखते हैं। अतीक अहमद जो एक माफिया था, एक डॉन था, लेकिन जब पुलिस कस्टडी में था और मेडिकल के लिए लेकर जा रहे थे, तब वो घटना देखने को मिली कि दोनों भाइयों को एक साथ 3 हमलावर आए और पत्रकार की शक्ल में, पत्रकार के रूप में उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी हत्या कर दी। हालांकि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देते हैं कि जो कानून या फिर जो संविधान से हटकर किसी भी व्यक्ति की इस तरीके से हत्या कर दे। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पे? आपको विनोद जी देखना होगा कि जब से देश में मोदी सरकार है और प्रदेश में योगी सरकार है जी, मोदी जी देश की भूख मिटाने में लगे हुए हैं, गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं, और योगी जी प्रदेश में भय मिटाने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ताकत ऐसी हैं देश में जो इस गठजोड़ को, जो डबल इंजन की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी जो एनकाउंटर हुआ है, अभी जो अतीक का और अशरफ का मर्डर हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में और सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो आम नागरिक हो। जब कोर्ट न्यायालय के माध्यम से तो आदेश हैं, तो कहीं ना कहीं उस मिथक को तोड़ने के लिए, उस भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश, और योगी जी को बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश है। और अभी जो 3 अपराधियों ने उनकी निर्मम हत्या की है, वो पुलिस कस्टडी में है, जांच का विषय है, जांच होगी तो तथ्य सामने आएगा। परंतु इतना मैं कह दूं, जगह जगह मीडिया में कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। ये कहना गलत है उनका। योगी जी और मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश को सशक्त समृद्ध बनाने के लिए अग्रसर हैं, और मोदी जी इस देश का नाम रोशन करने के लिए और देश का विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं। वो गरीबों की भूख मिटाने के लिए, और योगी जी उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए रात दिन कार्य करते हैं। परंतु उनके कार्य को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और सरकार अभी भी सशक्त समृद्ध है। और जिन 3 अपराधियों ने उनकी निर्मम हत्या की है, उनको अवश्य कठिन से कठिन सजा मिलेगी। क्या कहेंगे? क्या अतीक अहमद को या फिर अशद को या फिर मुख्तार अंसारी को या फिर विकास दुबे को या फिर अतीक के भाई अशरफ को, क्या किसी धर्म के चश्मे से इन लोगों को देखना चाहिए, देश के राजनीतिक दलों को या फिर आम जनता को, कि क्या जो अपराधी है वो अपराधी है? आप मानते हैं, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन क्या किसी को धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? आप मानते हैं सही या गलत? नहीं, अपराधी अपराधी है, और अपराधी किसी भी जाति का हो, ना धर्म होता है उसका, ना मजहब होता है इसका, ना ईमान होता है। अपराधी का काम केवल अपराध करना है, और कानून की निगाह में और समाज की निगाह में और हम सब की निगाह में वो अपराधी है। जो लोग कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, मैं इस बात से ना छुपा के रखता हूँ। और ऐसी जो मनगढ़ंत कहानी है और विपक्षी जो पार्टी हैं जो आज चिल्ला रही हैं, एक्चुअली है क्या जी, आपको समझना पड़ेगा जी। एक तरफ जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, और एक तरफ सभी को साथ लेकर, सभी का विकास करते हुए, सभी का विश्वास करते हुए राजनीति।
ये दो राजनीति के अलग दो पहले हैं। एक तरफ भाजपा खड़ी हुई है और एक तरफ समूचा विपक्ष खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ विपक्ष है जो कि समाजवादी पार्टी या बसपा हो या कांग्रेस हो या और क्षेत्रीय पार्टी हो, वो राजनीति करती हैं अपने जाति विशेष की और अपने परिवारवाद की, और भाजपा करती है राष्ट्र की राजनीति। और भाजपा जब राजनीति करती है तो सबका साथ सबका विकास करते काम करती है। आज उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आज उत्तर प्रदेश में हर गरीब जनमानस को लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ 33%, 40%, 50% तक लाभ मुसलमानों को मिलता है। योगी जी ना धर्म देखते, ना जाति देखते, ना पंथ देखते, वो सबका विकास के लिए कार्य करते हैं। परंतु इस विकास की गंगा को, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की एक पहल को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन योगी जी सशक्त हैं और समृद्ध हैं, उनका न्याय प्रणाली बहुत ही सुंदर है। वो इस घिनौने कृतज्ञ को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जिन जिन अपराधियों ने, इनके पीछे कोई भी ताकत हो, चाहे देश की ताकत हो चाहे विदेश की ताकत हो, उनको नष्ट करने के लिए भारत सरकार और नष्ट करने के लिए योगी सरकार सक्षम है। घर से निकाल कर मारा जाएगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिलाने की साजिश की है। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी जी फेल हो गए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं, मायावती कह रही हैं कि यूपी में तो गुंडा राज है। यूपी में तो इस तरीके से गुंडा राज है कि आप समझ लीजिए कि रहना मुश्किल हो रहा है। आप मानते हैं यूपी में गुंडा राज है, या आप मानते हैं कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो योगी जी कर रहे हैं उससे गुंडागर्दी माफियागिरी खत्म हुई है? नहीं, तब गुंडा राजनीति था, तब मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे। तब गुंडा राजनीति था जब अलीगढ़ में कर्फ्यू लगता था। तब गुंडा राजनीति था जब मेरठ में कर्फ्यू लगता था। तब गुंडा राजनीति था दिन दहाड़े बहन बेटियों को अपहरण कर लिया जाता था। तब गुंडा राजनीति था कि रात को निकलते हुए आदमी के ऊपर जो 500 रुपये थे वो छीन जाते थे। तब गुंडा राजनीति था। अब तो गुंडा राज भय मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका था, परंतु उसी को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं तो कहता हूँ कि सारी पार्टियाँ राजनीति करें, परंतु प्रदेश को या देश को बदनाम ना करें। राजनीति करना आपका अधिकार है, भाजपा के प्रति नफरत करना आपका अधिकार है, परंतु इस देश के सौहार्द को, इस प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और मैं उन राजनीति से कहता हूँ कि जातिवाद की राजनीति ना करें। हम देश के सभी नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, इसको तोड़ने की कोशिश ना करें। और बाबा जी ने जो एक कदम उठाया था कि मैं भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बनकर निकला है। एक उनका ये भी कहना था कि अपराधी कोई भी हो, किसी जाति का भी हो, शासन प्रशासन 24 घंटे के अंदर या तो उसको नष्ट कर दे या ध्वस्त कर दे, ये प्रचलन है। और कहीं ना कहीं अब समाज जग गया है। अब जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कई राजनेता हैं जिनकी राजनीति खत्म हो गई है, वो बरगला रहे हैं और देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। उससे बचना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका धर्म मजहब नहीं होता। और रही बात अतीक की, अब वो अतीक हो चुका है, क्योंकि उनका भी जो साम्राज्य था बहुत ही अच्छा नहीं रहा। ये देश जानता है, ये प्रदेश जानता है, और प्रयागराज का जन जन जानता है कि कैसा उनका कार्यकाल था, कैसे उनके कार्य थे। आज उसकी सज़ा उनको मिली है। क्या लगता है आपको, कितने साल हो गए उत्तर प्रदेश में रहते हुए? कितने साल हो गए आपको? मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ और कम से कम 40 वर्ष से मैंने होश संभाला है। तब से देखा है कि पूरब और पश्चिम सबसे ज़्यादा जो माफिया थे वो पूरब में पनपते थे, चाहे किसी भी जात के किसी भी धर्म का हो। और प्रयागराज जाना जाता था, उस जगह में लोग पुलिस नहीं जाती थी, पुलिस उनको चाय पानी पिलाती थी। आज योगी की पुलिस है, एनकाउंटर करती है और घर में घुस कर पकड़ती भी है और पकड़कर जेल में ठूकती भी है, वही पुलिस है। पहली सरकार में और सरकार में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अखिलेश यादव जी की सरकार आपने देखी, मुलायम सिंह जी की सरकार आपने देखी होगी। बहन कुमारी मायावती 5 बार बताते हैं कि 5 बार वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठी हैं, लेकिन योगी तो दूसरी बार सीएम बने हैं। क्या लगता है पहली सरकार में और सरकार में एहसान को क्या नज़र आया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एक ऐसा प्रदेश का मुखिया बना 17 में, शायद मेरे जीवन काल में एक ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसने उस मिथक को तोड़ दिया है कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त नहीं बन सकता। पहली सरकारों में भूमाफिया या जो बदमाश थे उनके गोदी में जाकर बैठते थे, और आज भूमाफिया और बदमाश प्रदेश छोड़ रहे हैं, तख्ती लगा गले में सरेंडर कर रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इसी बदलाव को देखते हुए, क्योंकि अब जब बदलाव आएगा तो उनकी जो माफियागिरी करते थे, जो सत्ता पाने के लिए बाहुबली पालते थे, उनकी राजनीति ख़त्म हो गई है। क्योंकि जनाधार तो बचा नहीं है, विकास किया नहीं है, गरीबों को
उन्होंने सुना नहीं है, समझा नहीं है और मुसलमान की वोट भर भर के लिए, परंतु उनको हाथ में दे दिया ठेली, रेहड़ी, अंडा बेचने के लिए और कबाड़ा चुनने के लिए दे दिया। आज भाजपा सरकार आई है, योगी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, जिसने पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए, पढ़ने के लिए विद्यालय दिए और रोज़गार के लिए ऋण दिया। जनधन के माध्यम से कितनी योजनाएं दी हैं और MSME के लिए जो हमारा परिवार है मुस्लिम समाज का, वो 50%, 60%, 35% गरीब है, जो ठेली लगाता है, जो अंडे बेचता है, जो कपड़े बेचता है, जो कबाड़ी चुनता है, उसके लिए ऐसी योजना है कि वो ऋण ले, अपना कारोबार किए। ऐसी सरकार पहली बार मेरे जीवन में आई है। मैं 52 साल का हो गया हूँ, मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो सबके लिए काम करता है। वो मुस्लिम के लिए काम करता है, वो हिंदू के लिए काम करता है, वो सिख के लिए काम करता है, वो ईसाई के लिए काम करता है, परंतु सबसे बड़ा काम करता है वो राज धर्म के लिए काम करता है, वो देश के लिए काम करता है, वो अपनी संस्कृति के लिए काम करता है, अपने देश का सौहार्द बनाने का काम करता है। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं आया और मैं तो कहता हूँ प्रत्येक राज्यों में ऐसा ही मुख्यमंत्री हो तो मेरा देश विश्वगुरु बन जाएगा। आखिरी सवाल एहसान भाई आपसे ये है, सौहार्द को लेकर आपने भी बात करी और लगातार हम भी बात कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरी यूपी प्रशासन, यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं या यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पूरे प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि किसी के बहकावे में ना आए, गलत फर्जी खबर को वायरल ना करें। किसी भी तरीके का कोई अगर व्यक्ति गलत तरीके से प्रेषित खबर को प्रदर्शित करते हुए नजर आएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, ईद नज़दीक आने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे देश के मुस्लिम समुदाय से, देश के हिंदू समुदाय से, देश की सभी बिरादरी से? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना हुई है उस घटना को लेकर जो अफवाहों का बाज़ार है उस अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून पर भरोसा रखें, योगी पर भरोसा रखें। योगी न्याय करेगा और जिन लोगों ने, जो 3 अपराधियों ने उनकी निर्मम हत्या की है, उनको अवश्य फांसी या कोई ना कोई एक ऐसा संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में उनको न्याय मिलेगा और उनको सज़ा दी जाएगी जो देश देखेगा, दुनिया भी देखेगी। और योगी सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई चाहता है कि मैं सरेआम गोली चला लूँ, हिम्मत ही नहीं है। 17 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। पुलिस वाले सस्पेंड करना ये उनका अपना विवेक है, उनका अपनी कार्यप्रणाली है, लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है अब वो बचने वाले नहीं है। उनके पीछे कौन और लोग पर्दे के पीछे, वो बचने वाले नहीं है। ज़मीन से घुसकर पूरी जांच हो रही है, ज़मीन से घुसकर निकालेंगे। ये योगी सरकार की पुलिस है, ये योगी पुलिस है। ये चाय नहीं पिलाती, ये अपराधियों को उनकी निगाहों से देखती है जो कानून की निगाह है और उनको ज़मीन से निकाल लेगी, चाहे वो कहीं बैठे हों। तो हमारे साथ एहसान जी थे जो पसमानदा समाज से आते हैं और लगातार बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं और बताया कि किस तरीके से अतीक और अशरफ की जो निर्मम हत्या हुई है, हालांकि 3 अपराधी जिन्होंने हत्या की है उनको पुलिस ने धर दबोचा है ऑन द स्पॉट, लेकिन माहौल ना खराब हो, लगातार अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी और ये कहा जा रहा है कि किसी भी अफवाहों में ना आए, किसी भी राजनीति के चलते आने वाली ईद का जो त्यौहार है उसको ना बिगाड़ें। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा लगता है आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में कि वो इस ईद के मौके पर या फिर वो आने वाले त्योहारों पर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना को साजिश रच रहा हो, उसकी तुरंत पुलिस को आप जानकारी दें और जुड़े रहें हेडलाइंस इंडिया के साथ। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप किसी भी तरीके से माहौल को ना बिगड़ने दें और अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया।